भगवान ने सुरेश्वर का अवतार लिया। व्याघ्रपाद के पुत्र हुए उपमन्यु। कौन हुए? उपमन्यु। होता क्या है, बालकों को सबसे ज्यादा प्रेम कहां से होता है? गर्मी को छुट्टी में कहां चलते हैं? मामा गांव जाते हैं ना। तो ये उपमन्यु मामा के यहां गए। तो मामा के यहां गए, तो जब मामा के यहां गए ना, तो मामा के यहां जब गए तो इनको ना, अब नाना नानी के यहां दूध मिला। जब तब दूध मिला तो बड़े प्रसन्न हुए, दूध का स्वाद मिल गया। अब दूध के प्रति इसका भाव देखो, इस बालक का इतना भाव कि मामा के घर केवल दूध ही पीते। कुछ समय तक पश्चात ये कहां पहुंचे? अपने घर पहुंचे, व्याघ्रपाद जी के यहां पहुंचे और आकर के मैया से कहने लगे, हे मैया, अब हमें दूध का पान करना है। अब मैया के यहां तो दूध था नहीं। अब मैया क्या करती, जब ये बालक दूध मांगता, गौ माता थी, तो जब ये दूध मांगता तो मैया क्या करती, आटा को घोल के दूध की भांति इसको पिलाती। बालक का तो मैया, इसमें तो दूध का स्वाद है ही नहीं, भाई दूध का स्वाद तो अलग है, ये दूध नहीं है। मुझे तो दूध का पान करना है, दूध पीना है। मैया ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए दूध कहां से लाऊं? तो उपमन्यु जी ने कहा, उस बालक ने कहा, मैया मुझे तो केवल दूध ही पान करना है। तो मैया ने कहा, इसके लिए तो तुम्हें अब भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और भगवान को ही कहना पड़ेगा कि हे प्रभु, मेरे लिए दूध की ही नदियां बहा दो, दूध का ही समुद्र बहा दो और फिर पीते रहना बेटा। अच्छा, माँ क्या होती पता है? गुरु होती है। माँ ने विनोद में कह दिया, हंसी मजाक में, माँ ने क्या कहा, हंसी मजाक में कह दिया कि बेटा इसके लिए तो तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब भगवान तुम्हें वर देने आए तो बोल देना भगवान को कि मेरे दूध की नदियां बहा दो, फिर जी भर के तुम दूध का पान करना। भोलेनाथ के भक्त कैसे होते हैं? कैसे होते जी? हठी होते हैं। उपमन्यु ने कहा, मैया यदि दूध के लिए ना मुझे भोलेनाथ की भक्ति करनी पड़ेगी ना, तो ठीक है, मैं भोलेनाथ की भक्ति करूंगा और भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे इच्छा के लिए दूध की नदियां बहा दो, दूध का समुद्र बना दो। इस बालक ने खूब तपस्या की जी, खूब तपस्या की। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। सच बात कहूं, जो स्कूल में, विद्यालय में यहाँ टीचर लोग हैं, है कि नहीं? स्कूल में जो, विद्यालय में जो हम कागजों में परीक्षा देते हैं ना जी, ये परीक्षा थोड़ी होती है। वास्तव में सबसे बड़ी परीक्षा तो जीवन की परीक्षा होती है, जो भगवान लेते हैं। भगवान लेते हैं। अब इस बालक ने क्या किया? खूब तपस्या किया। तो एक दिन इस बालक की परीक्षा लेने के लिए भगवान इंद्रवेश रूप धारण करके पहुंचे। देखो मैंने क्या कहा, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो पहले आपको सांसारिक विषय वस्तुओं को छोड़ना होगा। इंद्र स्वर्ग के राजा है, स्वर्ग में सब चीज है जी, स्वर्ग में सब चीज है, केवल उपभोग की वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य संपदा सब है। लेकिन स्वर्ग में ना ये शास्त्र नहीं है, स्वर्ग में भगवत भक्ति नहीं है। इसीलिए तो ये स्वर्ग के देवता भी कथा सुनने के लिए आपके यहाँ इस धराधाम पर आते हैं। यह कथा जो है क्या है? स्वर्गमपि च दुर्लभम, स्वर्ग में भी क्या है? दुर्लभ है, जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं।
तो इंद्र का रूप धारण करके स्वयं भगवान भोलेनाथ है। और आज भगवान ने उपमन्यु की परीक्षा ली। भगवान ने उपमन्यु को कहा, हे पुत्र, मैं इंद्र हूं। मैं कौन हूं? इंद्र हूं। और हे उपमन्यु, बेटा तू आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है। पता है भोलेनाथ कैसे हैं? क्या तुम इस अमंगल वेशधारी के क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो। उनकी प्रतीक्षा मत करो, ऐसा करो मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम दूध के लिए तपस्या कर रहे हो, मैंने जहां तक सुना है। मेरे साथ स्वर्ग चलो, मेरे साथ स्वर्ग में जाओगे तो इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के जितने भी उपभोग की सामग्री है सब मेरे स्वर्ग में है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शिव भक्ति क्या करती पता है? मेरी बात याद रखना। शिव भक्ति में जब कोई भी भक्त रहता है तब तक उसको ना बाहरी चीजों का ज्ञान होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त एक बार तपस्या में लीन हुए, एक बार भक्ति में लीन हुए तो सब भूल जाएंगे। उनको केवल भोलेनाथ की अविचल भक्ति चाहिए। सब कुछ भूल गए। उपमन्यु ने कहा, हे इंद्र, हे प्रभु, आप स्वर्ग के भले ही राजा होंगे, लेकिन पता मुझे क्या चाहिए? मुझे तो केवल क्या चाहिए? शिव भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल मुझे शिव भक्ति के अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे स्वर्ग से ना बहुमूल्य संपदाओं को मेरे सम्मुख रख दोगे, लेकिन उस बहुमूल्य संपदाओं के अतिरिक्त मुझे ना आप और भी संपत्ति ला करके दे दो, चाहे कल्प वृक्ष ला करके दे दो, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल मेरे भोलेनाथ की भक्ति की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ साक्षात वहां इंद्र का रूप धारण करके आते, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ ने उपमन्यु को यहां सुरेश्वर नाथ का रूप धारण करके क्या दिया? दर्शन दिया। यह भगवान का सुरेश्वर अवतार है। ये भगवान का सुरेश्वर अवतार है। और भगवान ने, भोलेनाथ ने उपमन्यु को कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मैं बड़ा प्रसन्न हूं। कहने का अभिप्राय ये पता है, घर से निकलते किसी चीज के लिए, घर से निकलने का ध्येय अलग होता है, घर से निकलने का उद्देश्य अलग हो जाता है। लेकिन पता नहीं शिव भक्ति में ऐसे पढ़ते हैं भक्त कि उस उद्देश्य को भूल करके केवल अंतिम उद्देश्य का क्या हो जाता है? वो भोलेनाथ की भक्ति हो जाता है। और भोलेनाथ के भक्तों का अंतिम लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। भक्त बनो। आपने घर में ना आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, अच्छा तहसीलदार बनाओ, टीचर बनाओ, आज राजनेता बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने घर में एक भक्त जरूर बनाओ। एक भक्त जरूर बनाओ। यदि आपके घर में एक भक्त बन जाए ना, तो फिर वह एक भक्त अपने भक्ति के प्रभाव से चहु दिशी और क्या हो जाता है? केवल पुण्य ही फैलाता है। और भक्ति के प्रभाव से आसपास जितने भी पापी है ना, उनका भी जीवन क्या हो जाता है? सुधर जाता है। इसलिए एक भक्त अवश्य बनाना चाहिए। आज उपमन्यु ने कहा, प्रभु मुझे शिव भक्ति चाहिए, कुछ और की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तो तुम्हें अचल शिव भक्ति देता हूं, लेकिन हे उपमन्यु, तुमने आज मेरी प्रार्थना किया है, तो मैं आज तुम्हारे लिए दूध का ही धार बहा देता हूं। भगवान सुरेश्वर नाथ का रूप धारण करके आए थे। भगवान ने दूध की नदियां ही बहा दी, दूध का समुद्र बना दिया था, जिसको आप क्या कहते हैं? क्षीर सागर कहते हैं। भगवान ने दूध की नदियां बहा दी एक भक्त के लिए। उपमन्यु ने खूब भगवत भक्ति की और ये भी शिव पद को प्राप्त हुआ।